जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ये तीसरा चैप्टर है दोस्तों, नासीवाद और हिटलर का उदय। इससे संबंधित जितने भी बहुविकल्पी और अतुल्यगोत्रीय प्रश्न हैं इस वीडियो में हम देखेंगे, महत्वपूर्ण बहुविकल्पी और अतुल्यगोत्रीय। तो चलिए बच्चों देखते हैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान, नासीवाद और हिटलर का उदय चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्रों के साथ सम्मिलित हो गया था। किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका जो है मित्र राष्ट्रों के साथ जो है सम्मिलित हो गया था। तो बच्चों सही जवाब यहाँ हो जाएगा, पहला हो जाएगा वर्ष 1917 ईस्वी में। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ, आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध बच्चों 1914 से 1918 तक चला था। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध जो चला था 1914 से लेकर जो है 1918 तक जो है चला था। तो यहाँ 1918 हो जाएगा। जर्मन संसद के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। जर्मन संसद के लिए जो है किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो राइख स्टाग, सही जवाब जो है बी हो जाएगा। जर्मन संसद के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, राइख स्टाग शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध में किस देश की नौसेना शक्ति सर्वश्रेष्ठ थी। प्रथम विश्व युद्ध में किस देश की नौसेना शक्ति सर्वश्रेष्ठ थी। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली। तो बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा जो है इंग्लैंड। सही जवाब क्या हो जाएगा इंग्लैंड। प्रथम विश्व युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। प्रथम विश्व युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है राष्ट्रपति कौन था। तो बच्चों था वुडरो विल्सन। सही जवाब जो है ए हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रपति था वो वुडरो विल्सन था। जर्मन कामगार दल में हिटलर कब शामिल हुआ। जर्मन कामगार दल में हिटलर जो है कब शामिल हुआ। तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा वर्ष 1919। सही जवाब जो है ए हो जाएगा। नासी यूथ लीग का गठन किस वर्ष हुआ। नासी यूथ लीग का गठन जो है किस वर्ष हुआ। तो ये जो है 1922 ईस्वी में। हिटलर ने निम्नलिखित में से अंतिम समाधान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था। हिटलर ने निम्नलिखित में से अंतिम समाधान शब्द का प्रयोग किसके लिए जो है किया था। तो बच्चों जो है यहूदियों के लिए। थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स किसकी पुस्तक है। थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स किसकी पुस्तक है। तो ये जो है दोस्तों साल्ट बेराट की पुस्तक है। सही जवाब जो है ए हो जाएगा। चलिए अब हम अतुल्यगोत्रीय प्रश्नों को देखेंगे जो 2 अंकों का है। रेडिकल से क्या अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रेडिकल से जो है क्या अभिप्राय है। तो बच्चों जो है रेडिकल यूरोप में रह रहे। यूरोप क्या है, यूरोप एक महाद्वीप है। जैसे एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, जैसे यूरोप महाद्वीप भी एक महाद्वीप है। रेडिकल यूरोप में रह रहे उन लोगों का समूह था जो यूरोप बहुमत से बनी सरकार का समर्थन करते थे। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ 28 जुलाई 1914 को आरंभ हुआ था और कब तक चला था 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ है 28 जुलाई 1914 को जो है हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी ने किसके विरुद्ध लड़ा था। इस युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकले। तो जर्मनी ने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के विरुद्ध प्रथम विश्व लड़ा था। इस युद्ध में जर्मनी की जो है हार हुई थी। विशेषाधिकार अधिनियम क्या था जिसे हिटलर ने जर्मनी पर अधिकार करने के बाद लागू किया था। विशेषाधिकार अधिनियम क्या था जिसे हिटलर ने जर्मनी पर अधिकार करने के बाद जो है लागू किया था। तो बच्चों विशेषाधिकार अधिनियम की शुरुआत वर्ष 1933 में हिटलर ने संसद के होशिये पर लाने के लिए तथा निरंकुश शासन की नींव रखने के लिए जो है की थी। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश सम्मिलित थे। तो मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका सम्मिलित थे। मित्र राष्ट्रों में दोस्तों इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका जो है सम्मिलित थे। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने वाले
मित्र राष्ट्रों की विशेष संधि का नाम क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने वाले मित्र राष्ट्रों की विशेष संधि का नाम वर्साय की संधि था। कौन संधि? वर्साय संधि। वर्साय की संधि क्या थी? तो वर्साय की संधि बच्चों प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों तथा जर्मनी के बीच 28 जून 1919 में जो है की गई थी। इसके माध्यम से जर्मनी पर जो है विजयी राष्ट्रों मित्र राष्ट्र देश द्वारा जो है कठोर शर्तें आरोपित की गई थी। नवंबर के अपराधी बाद शब्द समानता जो है किसके उपयोग में किया जाता था? नवंबर के अपराधी शब्द समानता किसके लिए उपयोग किया जाता था? तो दोस्तों यह शब्द समानता वाइमर गणराज्य के लिए प्रयोग किया जाता था। वाइमर गणराज्य के लिए प्रयोग किया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को जो है समाप्त हुआ। नवंबर के अपराधी से आप क्या समझते हैं? तो एक ऐसा लोगों का दल जो मुख्यतः वाइमर जर्मनी गणराज्य का समर्थन करता था। इसमें से अधिकतर समाजवादी, कैथोलिक तथा जो है लोकतांत्रिक थे। उन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने वर्साय की संधि को जो है विचलित करने वाली धाराओं को स्वीकार कर लिया था। जर्मनी में संगठित स्पार्टकिस्ट लीग किसकी तर्ज पर स्थापित की गई थी? तो बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जो है जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, डॉप्स योजना किससे संबंधित है? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक महामंदी से जूझ रहे जर्मनी को इससे निकलने के लिए अमेरिका ने डॉप्स योजना जो है बनाई थी। अमेरिका ने जो है डॉप्स योजना बनाई थी।